गाजा में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर आई, जहां बच्चों के स्विमिंग पूल में रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। जी हां, सही सुना आपने, बच्चों के स्विमिंग पूल में रॉकेट लॉन्चर मिले। खेल के मैदान में हमास का खुफिया सैन्य कैंप है। प्लेग्राउंड में लॉन्चर पैड और रॉकेट लॉन्चर भी मिले हैं। तो हमास के विरुद्ध इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, आईडीएफ को हमास से जुड़ी कई अहम जानकारियां अब मिली है और वही डिटेल आपके सामने, क्योंकि हमास पर इजरायल जिस तरीके से बड़े खुलासे कर रहा है उसमें इंपॉर्टेंट है कि कैसे गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। रवि, बिल्कुल, और देखिए बच्चों के स्विमिंग पूल में कई रॉकेट लॉन्चर्स मिले हैं। खेल के मैदान में हमास का खुफिया सैन्य कैंप भी मिला है आईडीएफ को। हालांकि प्लेग्राउंड में लॉन्च पैड और रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। किंडरगार्टन में भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। हालांकि आत्मरक्षा के लिए हमास ने बच्चों को जिस तरीके से मानव ढाल बनाया, उसी के तहत लगातार ये खबरें जब आती थी कि कैसे स्कूल, धार्मिक स्थल और हॉस्पिटल्स लगातार हमलों की चपेट में आ रहे हैं। बड़े दावे इसको लेकर अब आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही डॉक्टर पीके घोष रक्षा विश्लेषक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और त्रिपाठी सर, ये सवाल पहले दिन से इसलिए उठा क्योंकि तब ये सबूत आईडीएफ ने नहीं रखे थे, लेकिन इतना जरूर कहा था ह्यूमन शील्ड तो बनाई गई है, लेकिन हॉस्पिटल और स्कूल वो प्रेमाइसेस हैं जहां से बैठकर इस नेक्सस को ऑपरेट करने के साथ साथ वहीं से बैठकर हमलों को अंजाम भी दिया गया। बिल्कुल सुरभि, देखिए हम शुरू से बात कर रहे हैं, इस बार हमास ज्यादा प्रिपेयर्ड है। पहले से ज्यादा उसने ऑलरेडी अपनी ये पॉलिसी बना रखी थी, हर एक तरह से हर एक स्टॉक अपने पास रख रखा था कि इस बार लंबी लड़ाई उसने लड़नी है इजराइल के साथ। और इसी के लिए उसने, देखिए पहले वो मकानों और जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका इस्तेमाल करता था, इस बार उसने पूरे टनल्स का इस्तेमाल किया है और अपनी हर एक चीज़ टनल्स में ही रखी है नीचे। तो ये जो चीज़ है वो पूरी कॉन्फिडेंट है कि ये लंबी लड़ाई होगी। और उसने जो पॉलिसी या जो रणनीति अपनी बनाई है उसमें दो चीज़ें हैं। एक उनका है कि ये मजबूर कर देंगे, ये काफ़ी नुकसान करेंगे इजराइल का, क्योंकि देखिए ये जो बिल्टअप एरिया है, अर्बन एरिया में बूबी ट्रैप्स लगा रहे हैं। आपको पता है 3 दिन पहले इजराइल ने कहा था कि 15 इनके लड़ाके मारे गए थे सोल्जर्स, जबकि हमास ने कहा 40 और सब बूबी ट्रैप और जो आईईडी थे उससे मारे गए थे। उसके बाद इनके लड़ाके टनल्स में और बिल्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको पता नहीं लग पा रही है। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जितना रबल पड़ा है, जितना मलबा पड़ा है बमबारी से, एयर बमबारी से, उसमें इनका मूवमेंट भी रुक गया है इजराइल के फोर्सेस का। तो इसका भी फायदा हमास उठा रहा है और अपने आप को उसने काफ़ी बिल्कुल आपने जो बताया पूरा इकट्ठा कर रखा है सारा सामान लंबी लड़ाई के लिए। यानी कि आप बता रहे थे कि हमास ने क्लोज कॉम्बैट की तैयारी कर रखी थी और ये अब दिख भी रहा है गाजा के अंदर।